लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा उसमें 3 शब्द बेहद अहम हैं। सेक्युलर सिविल कोड, जिस सेक्युलर ताने बाने की दुहाई देकर समान नागरिक संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती थीं, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको सभी धर्मों के लिए समान बताकर एक गुगली फेंक दी है। चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद दरअसल लोगों के मन में ये सवाल था कि जो नया नैरेटिव बन रहा है इसमें मोदी अब क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि विंटेज मोदी इज़ बैक विथ सेम विगर दैट ही ऑलवेज हैज़। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने जो विकसित भारत की बात कही है उसमें उन्होंने हमारे जो एनडीटीवी का एक शो है उसकी अगर बात करें लेफ्ट राइट सेंटर, तो लेफ्ट राइट सेंटर ये तीनों स्पेस को कैसे ऑक्यूपाई करना है, इस जर्नी को और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से, ज़्यादा इंक्लूसिव तरीके से वो कैसे कैप्चर करें, ये उनका बड़ा फ्रेमवर्क था। अगर समान नागरिक संहिता देश को एक सूत्र में बांधने की कड़ी बन सकती है तो एक देश एक चुनाव की अवधारणा भारत के लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। अपने इस पुराने लक्ष्य को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से फिर दोहराया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव में 4,500 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगता है। अगर ये सारे चुनाव एक साथ हों तो एक तरफ खर्च और समय बचेगा, दूसरी तरफ चुनाव के वक्त आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास के कामों में पड़ने वाली अड़चन भी दूर होगी। लेकिन लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ चुनाव से नहीं बल्कि सबको उचित प्रतिनिधित्व देने से मिलती है। जिस तरह परिवारवाद और पैसे का बोलबाला हो गया है, उसकी एक अचूक काट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाली कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। भारत में लोकतंत्र की जड़ें जितनी गहरी हैं, ये लोकतंत्र उतना ही युवा भी है। इसीलिए इसकी मजबूती के लिए अगर एक तरफ युवाओं का राजनीति में आना जरूरी है तो दूसरी तरफ विकास और बेहतर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में जाना भी जरूरी है। देश के बेहतर भविष्य के लिए आशा की एक किरण 75,000 नई मेडिकल सीटों को 5 साल में जोड़ा जाना भी है। यह इसलिए भी अहम हो जाता है कि बहुत सारे छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ता है। दूसरी तरफ नीट परीक्षा पर जिस तरह से सवाल उठे हैं, उसके बाद मेडिकल परीक्षा प्रणाली में सुधार की ये एक नई पहल है। लेकिन ऐसे सुधार कमजोर पड़ जाते हैं जब भ्रष्टाचारियों के मन से भय मिट जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण से साफ है कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई से कोई समझौता नहीं हो सकता। भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं उनमें से एक महिला सशक्तिकरण भी है। लेकिन महिलाओं के साथ बलात्कार की बढ़ती घटनाओं ने देश के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले की पीड़ा आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में भी साफ साफ दिखी। एक समाज के नाते
हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। एक तरफ देश के अंदर के सवाल हैं तो दूसरी तरफ पड़ोसी देशों के बिगड़े हालात भी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचारों को प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पर चिन्हित किया। उनका इशारा साफ है कि पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है उस पर भारत की न सिर्फ नजर है बल्कि भारत जरूरी हस्तक्षेप भी कर सकता है। एक तरफ 2047 तक विकसित भारत बनाने पर प्रधानमंत्री मोदी का जोर है तो दूसरी तरफ ओलंपिक का सपना भारत की सरजमी पर उतारने का संकल्प भी उनके भाषण में साफ झलका। पूरे विश्व में G20 का इतना बड़ा व्याप, इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ, इस बार हुआ। इसने एक बात सिद्ध कर दी है कि भारत में बड़े से बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने की ताकत है। भारत को किसी को भी हॉस्पिटैलिटी का सामर्थ्य भारत में सबसे ज्यादा है। अगर ये सिद्ध हो चुका है तो साथियों, हिंदुस्तान का सपना है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा वो मेरे हिंदुस्तान की धरती पर हो। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे। 2036 तक भारत की आबादी 1.5 अरब हो जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी जनशक्ति वाले लोकतंत्र की आंखों में बेहतर भविष्य के सपने तो सज गए हैं, अब चुनौती उन्हें साकार करने की है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से देश को विकास के पथ पर ले जाने और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प दोहराया। वहीं समान नागरिक संहिता और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वाले को फांसी की सजा देने जैसी बातों के जरिए उन्होंने भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। दिल्ली में लाल किले से कैमरामैन अशोक माले के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।